हमारा क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम इस नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्रांजिशन सिस्टम को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट करेंगे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इनिशियल एरो होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए स्ट्रिंग, तो इसमें ए स्ट्रिंग के लिए कोई आउटगोइंग नहीं है। जैसे यहाँ पर आप हैं तो ये बी है और ये भी बी है, ए नहीं है आउटगोइंग के लिए। ठीक है, ठीक है, यानी ए पर कोई आउटगोइंग नहीं है। तो ये इसमें ये देखिए, जैसे क्यू नोट पर है आप और क्यू नोट से आपको मिल जाता बी, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। नंबर एक Q2 जो कि फाइनल है, एक तरह से फाइनल स्टेट है क्योंकि इस पर डबल सर्किल है, और फिर एक आंसर होगा Q1 बी पर, Q1 होगा। अब देखिए Q नोट के दो आंसर है, किस पर? बी पर। ठीक है, यानी हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कि डेल Q नोट कोमा बी, ऐसे लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू, तो इसके आंसर क्या है? एक आंसर तो Q2 है और एक आंसर Q1 है, तो Q2 है और एक आंसर इसका Q नोट कोमा बी, यानी ये वाला जो आंसर है इस पे अब चले और बी ये रहा, तो Q1 आएगा इज इक्वल टू Q1। ओके, और मैंने बताया था जब भी आप अलग से उसको लिखते हैं डायग्राम के अलावा, तो इसमें जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट को सर्किल बनाते हैं, और यानी जो डायग्राम में फाइनल स्टेट को डबल सर्किल बनाएंगे और स्टेट को सर्किल बनाएंगे। लेकिन जब अलग से लिखते हैं तो उसमें जो फाइनल स्टेट है उसको सर्किल बनाते हैं, और जो फाइनल स्टेट नॉन फाइनल है उसको विदाउट सर्किल रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन डिटरमिनिस्टिक कहा जाता है, क्योंकि आपके पास एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहे हैं, तो इसलिए नॉन डिटरमिनिस्टिक हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन यही है कि कैसे हम इसको डिटरमिनिस्टिक बना सकते हैं, कैसे हम इसको बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, इसलिए मैंने बताया था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप, सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे जो कि इजी है। तो टेबल के लिए क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर स्टेट लिखेंगे, ये देखिए, ये इसकी स्टेट लिखेंगे, यहाँ इनपुट लिखेंगे और यहाँ ये लिखेंगे इस तरीके से। तो टेबल बनाने के लिए मैं आपको अलग से ही बता देता हूँ। जब यहाँ स्टेट आप लिखते हैं तो स्टेट क्या सबसे पहले इनिशियल स्टेट होती है, जिस पर ये वाला एरो होता है, तो जो कि Q नोट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम A और B, ऐसे। ये Q नोट है, लेकिन इसके ऊपर डबल सर्किल भी है, जिसके ऊपर डबल सर्किल होता है वो फाइनल स्टेट भी होता है, तो इसके ऊपर डबल सर्किल लगाएंगे आप। ठीक है, ओके। और जब अलग से डायग्राम बनाएंगे तो एक सिंगल सर्किल लगाएंगे डबल की जगह, जहाँ डबल है वहाँ सिंगल, और जहाँ सिंगल है वहां पर विदाउट सर्किल होता है। तो Q नोट पर आप हैं, आपके पास ए आया, तो ए के लिए कोई आउटगोइंग नहीं है, ये देखिए, तो यानी यहाँ पर ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, और बी के लिए एक ऑप्शन है कि Q1 आए या Q2 आए, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, Q1 आए या Q2 आए, ये। ठीक है, और Q1 से स्टार्ट करते हैं, ये Q1 है। Q1 पर जब आपके पास ए आएगा, इनिशियल स्टेट एक ही होती है, ये एरो बाय मिस्टेकन है। ठीक है, तो ये Q1 है, जब आपके पास ए आया
इस क्वेश्चन में ए के लिए Q1 से कोई एरो नहीं है, ठीक है, तो ये ब्लैंक रहेगा। ओके, और बी आएगा तो बी पर ये Q0, तो बी पर ये आएगा आपका Q0 आएगा, ये रहा। अब है Q2, Q2 और दूसरा ये है कि डबल सर्किल इन दोनों पर है, तो जहां भी Q0 या Q2 होगा वहां पर आप एक सर्किल सिंगल वाला बनाएंगे इस तरीके से। ए पर कितना है, Q1 आएगा, और बी पर कितना है, बी पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, जो इससे आउट गोइंग हो, ठीक है, तो बी पर ये ब्लैंक आएगा। तो ये इस तरीके का हमारा ट्रांजिशन डायग्राम हो गया, ठीक है। ये एक ए इधर है, एक ए इधर है, ठीक है, तो ये हो गया, एक तो हो गया Q1 और एक हो गया Q0 कोमा Q0 हो गया। तो ये इतना आपको समझ में आया आई होप, लेकिन ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, अब मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ ये, ठीक है। ये वैल्यू कैसे आ गई आपको क्लियर हो गई, ये मैंने आपको अलग से बता दिया है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम बनाना, इस ट्रांजिशन सिस्टम का ट्रांजिशन टेबल बनाना, किस तरह से हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप इसमें स्टार्ट होते हैं। अब क्या करते हैं हम इसमें जो है, हम ये वाला प्रोसीजर अपनाएंगे कि आपके पास जो ये Q0 Q1 है, ये जो यानी ये जो लाइन है कि जिसमें Q0 Q1 आ रहा सामने, तो यही लाइन ऐसी है जिसकी वजह से ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों, रीजन, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक उसको बोलते हैं कि एक इनपुट पर एक से ज्यादा है, एक यहाँ पर है और फिर इसकी वजह से है दूसरा, तो ये दो यानी इसमें हम क्या, हमारा कंसेप्ट क्या होता है, इसमें कंसेप्ट ये होता है, जैसे मैं आपको एक इसको समझ लेते हैं। आपके पास एक मोबाइल है जो कीपैड का है और उसमें सारी फंक्शन नहीं है, और एक सिस्टम है जिसमें मोबाइल का वर्क यानी आप कॉल नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को आप रिप्लेस कर देते हैं, यानी इसको और इसको ना, इन दोनों का यूज ना करके आप क्या करते हैं, एक एडवांस एंड्रॉयड मोबाइल ले लेते हैं इस इन दोनों की जगह। ये देखिए, ये थोड़ा एक एडवांस मोबाइल है जिसमें मोबाइल की वर्किंग भी होगी यानी कॉल भी होगा, और जिसमें कंप्यूटर की वर्किंग भी होगी यानी एडिटिंग, PDF रीडर, MS वर्ड, और जितने भी जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है वो इससे फुलफिल होगी इस एंड्रॉयड मोबाइल से। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ एंड्रॉयड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यूज किया जाएगा यहाँ पर, यानी हम क्या करेंगे कि ये जो दो स्टेट है, यानी एक ऐसी स्टेट जनरेट करेंगे जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ठीक है, यानी जिसके अंदर Q1 यानी एंड्रॉयड मोबाइल है, इसके अंदर आप कॉल कर सकते हैं इस मोबाइल की तरह, मैसेजिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट, ये मैं लिख देता हूँ इसका, ये जो है कीपैड मोबाइल है, कीपैड मोबाइल होता है सस्ता वाला जिसमें कॉलिंग और मैसेज वगैरह ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें यानी इसकी प्रॉपर्टी भी ये मोबाइल हैंडल करेगा, और ये सिस्टम है जिस पर घर पे जाके आप काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड मोबाइल कर सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कंसेप्ट हम लेंगे, तो ये भी समझाया इसलिए ताकि आपको याद रहे। तो ये कंसेप्ट क्या है कि यानी इसकी प्रॉपर्टी Q1 की ये हैंडल करे और Q2 की करे, ऐसी एक नई स्टेट हम जनरेट करेंगे इसमें, ठीक है। ओके, अब देखिए वो करेंगे कैसे, तो ये तो था हम करेंगे क्या, अब कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये Q1 Q2 जो है एक नई स्टेट है जिसका नाम समथिंग है, जैसे कि मैं इसको आपको इस तरीके से लिख देता हूँ, अलग मुझे लिखना पड़ेगा, उसमें चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, Q0 है, Q0 Q1 Q0 ये इधर लिख देता हूँ मैं, अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ेगा वरना मुझे सभी
ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये जो Q1 है, यहाँ पर लिख देता हूँ ये, यहाँ टेक्स्ट में Q1 कॉमा स्मॉल था, स्मॉल Q1 कॉमा Q2, ये दो है एक साथ। इन दोनों से एक नई, इन दोनों को, यानी इन दोनों को रिप्लेस करके एक मैंने नई स्टेट बनाई है, ठीक है। और उस स्टेट का नाम मैंने रखा कुछ भी, जैसे मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ Q, उसका चूंकि नाम 1 2 रहे तो मैं 1 2 लिख देता हूँ उसका नाम ही, Q12 यानी ये एक सिंगल स्टेट है, ये दो स्टेट थी लेकिन ये सिंगल स्टेट है। तो मैंने क्या किया, एक नई स्टेट जनरेट की जिसका नाम है Q12, जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। नेक्स्ट हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या किया, ये है Q0 कॉमा Q1, इन दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करी। एक हमने एक ऐसी स्टेट बनाई जिसका नाम हमने रखा Q, क्योंकि यहाँ पे 0 बनाया है तो 0 1 लिख देता हूँ मैं से, ताकि वो याद रहे। मैं इसको Q1 Q2 भी कह सकता था, लेकिन ये 1 2 इसलिए लिखा है ताकि ये आपको याद रहे कि हम 1 और 2 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला Q है, ताकि और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन रहे, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको ऐसा माना है। अब देखिए, अब हम नई टेबल पे जाएंगे, तो नई टेबल पे कैसे जाएंगे हम, कि यही टेबल रहेगी, उसी को एक्सपेंड करेंगे नीचे। कैसे, ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो है वैल्यू, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, डिलीट करके इसका एक नया नाम दिया Q12, ठीक है। Q12 भी कह सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। और इसका नाम दिया डिलीट करके, मतलब इसको डिलीट नहीं करना, नीचे डायग्राम दूसरा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, पहले ये समझा। इसका नाम दिया हमने Q01, ठीक है। अब हमारे पास ये दो नई स्टेट जनरेट हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस टेबल के नीचे, मतलब जो नीचे टेबल होगी हमारे नई वाली, उस टेबल में हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे अब Q12, इसी पे लिख देता हूँ मैं। तो Q12 की ए पर वैल्यू निकालेंगे। अब Q12 की ए पर जो वैल्यू है, चूंकि ये बना है Q1 और Q2 से, तो दोनों की एक ही वैल्यू को कॉमन करके निकाला जाता है। यानी ये फार्मूला होता है कि अगर आपकी एक नई स्टेट है जिसका नाम Q12 है, और आप इसकी ए पर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, आप इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ए पर, ये ए है, और बी पर भी निकालनी है, दोनों पे निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, इसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी कि ये बना है Q1 से और Q2 से, तो हम कहेंगे Q1 की वैल्यू ए पर जो थी, यानी इस तरीके से Q1 की वैल्यू ए पर यूनियन Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू ए पर, यूनियन आ गया, उसके बाद आएगा Q2 की वैल्यू ए पर। ये इसका फार्मूला होता है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि इसमें दोनों के फीचर ऐड कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल में फीचर होगा कॉलिंग का, ये कॉलिंग का फीचर आ गया यहाँ से, और यहाँ से फीचर होगा सिस्टम का, यानी कि जो टेक्स्ट रीडिंग या जो भी उसके एडवांस कुछ कॉमन फीचर यहाँ से ले लिए, कुछ विजुअल फीचर। तो ये फीचर यहाँ का यूनियन हो गया, यानी दोनों का यूनियन कर दिया। तो Q12 ए यहाँ में निकालना है, ए पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, कि जितनी Q1 की ए पर वैल्यू थी साथ में यूनियन कर दो Q2 की ए पर वैल्यू, तो यहाँ पर वो आएगा आंसर। यानी कि Q1 की ए पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, और Q2 की ए पर कितनी वैल्यू है, ये है, जो कि हमने एक नई स्टेट Q01 से रिप्लेस कर दिया है। तो यानी अब इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे ना सिर्फ Q01, तो इस ये हो गया आपका Q नई स्टेट 01, ये Q01 की इक्वलेंट ही आ गया, ठीक है। और बी पर वैल्यू,
तो Q12 की बी पर वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q12 की बी पर वैल्यू निकालनी है तो वही, क्योंकि ये बना है किससे, Q1 से और Q2 से, तो Q2 की सॉरी Q1 की बी पर वैल्यू यूनियन, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पर Q1 की बी पर वैल्यू आएगी जो भी बी पर है, तो साथ में यूनियन आएगा Q2 की बी पर वैल्यू, तो ये आएगा Q2 की बी पर वैल्यू आएगी। तो Q1 की बी पर कितनी वैल्यू है, Q0 है ये वाली, और Q2 की बी पर कितनी वैल्यू है, ब्लैंक है। तो दोनों मिलकर जो है, दोनों का यूनियन कितना होगा, यानी Q0 और यूनियन ब्लैंक, ब्लैंक को 5 भी बोलते हैं, ब्लैंक भी बोलते हैं, तो Q0 ही हुआ मिलकर, यानी यहाँ पर आ गया ये Q0 आ गया। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया इस लाइन का। अब यानी इसका सोल्यूशन डन हो गया, हमने जो नई स्टेट बनाई थी इसका सोल्यूशन नीचे डन हो गया। अब बचा ये वाला दूसरा है Q01, ठीक है, वो मैं यहाँ लिखूंगा Q01, ठीक है, ये मैंने लिखा Q01। ओके, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं। अब Q01 की वैल्यू किस पर निकालनी है हमें, सेम इसी की तरह, बिल्कुल इसी के तरीके, ए पर वैल्यू, तो ए पर वैल्यू Q01 की कितनी होगी, ये मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया ताकि और अच्छा आपको नजर आए। तो Q01 की आपको ए पर वैल्यू निकालनी है एक बार, और एक बार बी पर, तो हम कहेंगे ये बना 0 से और 1 से, यानी इस वाले से। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो हमारा Q0 है, Q0 की ए पर जो वैल्यू थी उसका अगर अब मैं यूनियन कर दूं, दूसरा था Q1, ये रहा Q1 की ए पर वैल्यू, Q1 की ए पर वैल्यू, दोनों का मैं यूनियन कर दूं तो मेरा आंसर आएगा। तो ये इक्वल किसके इक्वल हो गया, Q0A कितना होता है, Q0A कितना है, ब्लैंक ही है, तो ब्लैंक को 5 भी बोल सकते हैं हम, 5। फिर यूनियन आ गया ये वाला, ये यूनियन आ गया। फिर Q1A, यानी Q1 कहाँ है, यहाँ है, ए कितना, ब्लैंक, तो वो ब्लैंक है। तो ब्लैंक यूनियन ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक होता है, तो ब्लैंक यानी 5 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आ गया, ठीक है। तो ये है Q01, यहाँ आ गया 5, बचा ये, इसकी वैल्यू निकालनी है यानी Q01 की बी पर, ठीक है। तो बी पर वैल्यू ये बना है किससे, यानी इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी हाइड है, 0 की, Q0 की, Q1 की। तो जो बी पर दोनों का आंसर होगा, यानी Q0 का बी पर आंसर यूनियन Q1 का पी पर आंसर इज इक्वल टू Q1, Q0 का बी पर क्या आंसर है, इसका बी पर आंसर कितना है ये, लेकिन नई स्टेट ये है तो इसको कहेंगे सिर्फ Q12, तो ये आ गया Q12 आ गया, Q12 फिर यूनियन आ गया, ठीक है। Q1B, ये Q1 है, बी पर कितना आंसर है इसका, Q0 है, ठीक है। तो Q0 है, यहाँ आ गया Q0। तो अब देखिए, यानी आपके पास क्या आ गया, Q12 आ गया, Q0 आ गया, जबकि इसके अंदर नोट नहीं है, ठीक है। तो एक नई स्टेट हमें अभी और जनरेट करनी पड़ रही है। अगर यहाँ पर कुछ और होता ना तो क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता आंसर, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो अभी क्या करना हमें, क्योंकि अगर यहाँ पर होता Q1 मान लिया, तो Q1 तो इसके अंदर पहले से है ना, Q0, ये देखिए Q0 और Q1 इसके अंदर पहले से है। अगर यहाँ पर ये सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये Q12 है, देखिए, तो Q12 की वैल्यू कितनी है, Q12 की वैल्यू वो है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की है, ये Q12 की वैल्यू है, ठीक है। इसके साथ हमें Q0 और ऐड करना है, यूनियन करना है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। मतलब हम ये कहने का मतलब है मेरा कि हम यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे, ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ मैं Q12, यानी ये Q एक तरह से 12 और यूनियन Q0। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा अभी डायरेक्ट, क्योंकि इसका अभी कोई नाम नहीं दिया था मैंने नीचे, और ना, यानी एक तरह से यहाँ तक ये हो गया, Q01 तक हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे जाने के लिए मुझे इसे नीचे करना पड़ेगा, तो ये
इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन लिखने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा मुझे वहाँ पे, क्योंकि ये हाइट यहीं रहेगा अपनी जगह। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख लेता हूँ बाकी। ठीक है, अब देखिए, यानी Q, ये है आपका, इसको बोल्ड कर देते थोड़ा सा और, ये है Q01 था ना, Q12 यूनियन Q0 है, यही था ना वहाँ पर, यही इसकी रिक्वायरमेंट थी हमें वहाँ पर। तो इसको हमने अलग से लिखा, तो इसका एक नया नाम दे दिया, वो नाम दिया मैंने Q0, क्योंकि यहाँ पे 0 आया, 12 यहाँ आया है, इसका नाम दे दिया मैंने Q012। तो ये जो Q012 है, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी होगी, Q0 की, Q1 की, Q2 की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लास्ट लाइन जो वहां पर नीचे करनी है, कहाँ पर लिखनी है लाइन, ये वाली लाइन, यानी यानी हमें ये लिखना है उसके नीचे जो टेबल बना लेते हैं हम, कि यहाँ पर Q012, इसकी ए पर वैल्यू और बी पर वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी ए पर वो वैल्यू होगी जो Q0 की ए पर वैल्यू, यूनियन Q1 की ए पर वैल्यू, यूनियन Q2 की ए पर वैल्यू, यानी 0, Q0, Q1, Q2 तीन की प्रॉपर्टीज के अंदर है। तो वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो इसको, ये देखिए, ये वो ग्राफिक्स सब मिट गई, क्योंकि इसमें ये होता है ना, अगर ग्राफिक्स बुक्स के ऊपर बनाते हैं तो हट जाती है वो। तो यानी अभी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, स्टेप्स तो मैं बाद में भी लिख दूंगा, नीचे भी लिखे हुए बल्कि। तो अभी क्या हुआ, हम यहाँ पहुंचे, देखिए, तो हमारे पास इसकी 0 पर वैल्यू कितनी है, ब्लैंक, इसकी 0 पर वैल्यू कितनी है, ब्लैंक, इसकी 0 पर वैल्यू कितनी है, Q0 Q1, यानी इन तीनों को मिला दीजिए, तो तीनों का यूनियन भी आएगा Q0 Q1। और Q0 Q1 का एक नया नाम मैंने रखा था, कैपिटल Q01, तो इसका आंसर आएगा कैपिटल Q01। ये देखिए, इसका आंसर आ गया कैपिटल Q01। क्लियर। अब बी पर वैल्यू, यानी इसकी बी पर वैल्यू निकालनी है, तो इसमें तीनों का, यानी Q0 और Q1 Q2 की बी पर वैल्यू, इन तीनों का यूनियन, यानी ये इस तरीके से है। ये देखिए, ये, यानी इसकी बी पर वैल्यू है Q1 Q2, इसकी बी पर वैल्यू है Q0, इसकी है ब्लैंक, तो तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा Q0 Q1 Q2, यानी ये बना आपका, ये देखिए, Q0 Q1 Q2 बना। जबकि मैं इसका एक नया नाम दे चुका हूं ऑलरेडी, वो नाम है हमारा Q01 ये 2 है, याद आया, क्योंकि 0 1 और 2 तीनों इसके अंदर है। यानी कहने का मतलब ये है, जो इसका नाम है ना, इसका नाम ऐसा ना लिख के आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो ये आ गया, ये देखिए, यानी यहाँ आएगा Q012। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर अभी आ गया, और भी है यही है, हमें ऐसे पता चलेगा जितनी भी हमारी नई स्टेट है वो सब डिक्लेयर होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये हमारी नहीं है, तो ये हम ऊपर डिक्लेयर कर चुके थे, ये हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हैं यहीं पे। तो अब कोई ऐसी स्टेट नहीं बची कि जिसका सॉल्यूशन हमने ना किया हो। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन में होता कि यहाँ पर ये Q01 की जगह आपका आता Q013 आता, मान लिया, ये आपके लिए नया होता, तो आप इसको भी सोल्व करते हैं यहाँ पे इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स है हम ऑलरेडी उनको सोल्व कर चुके हैं। लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लास्ट स्टेप बचा, लास्ट स्टेप में बस ये वापस लिखना होगा इसको, यानी जहाँ Q01 है उसकी जगह आप लिखेंगे अब Q0 Q1, क्योंकि 01 है, और जहाँ Q12 है, क्योंकि क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लाना ना ओरिजिनल, तो वहाँ उसका आंसर आप लास्ट में लिखेंगे Q1 Q2। जहाँ Q012 है, जैसे यहाँ और यहाँ, तो वहाँ पर लिखेंगे आप Q0 Q1 Q2, लेकिन ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए
मैं आपको दोबारा इसको समझाता हूँ। ये सब इसके स्टेप कंप्लीट हो गए, ये देखिए, यानी हमने यही किया है, ये देखिए। अब इस चलते इस डायग्राम पे, ठीक है, ये देखिए इस डायग्राम, ये तो जो कंप्लीट डायग्राम नहीं है, इसमें जो है कुछ स्किप कर रखा है, कंप्लीट डायग्राम नहीं है। कंप्लीट डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ इसका। कंप्लीट डायग्राम कैसे बनेगा, ये वैल्यूज तो ऐसी रहती है, फिर ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ। हाँ, तो पहले ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो डायग्राम है ना, इन्होंने इस डायग्राम को, ये जो बनाया है इस डायग्राम को नीचे, तो हमने एक करके बनाया, ऊपर इस वाले को बनाया, नीचे इसको बनाया हमने, ठीक है। यानी इसको इस तरीके से हम बनाते हैं, ये देखिए, ये जो लिखा है इसमें इन्होंने इनकम्प्लीट किया है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, ये तो इनपुट था, मतलब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं सबको, स्क्वायर ब्रैकेट, और इन दोनों को चेंज करके लिखेंगे हम इस मेथड से हमने किया उससे, Q12, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट, सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते चले जाते हैं, ठीक है। ये जो Q12 है, ये हमने जो है इसको लेट किया है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, तो ये इसको हमने लेट किया है, इसका नाम था Q01, तो इसकी जगह ये लिखेंगे, और बाकी जो इन सब की जगह हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया, आप इसको सोल्व करेंगे, यानी इसको यहाँ लिखेंगे, और लास्ट में उसका चूंकि आंसर हमें 01 की फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर आएगा Q0, यानी ये और Q1। एक बार इसको सोल्व करेंगे, जैसे अभी बताया मैंने आपको, एक बार इसको सोल्व करेंगे, यानी Q, ये आ गया आपका Q0, ये 12, सॉरी Q1, Q2। एक बार इसके लिए सोल्व करेंगे, तो जब हम इन दो के लिए सोल्व कर रहे थे, तो तीसरी वैल्यू आएगी, तो उसके लिए बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ये प्रॉपर मेथड है कन्वर्टिंग एनडीएफए टू डीएफए का। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, वही स्टेप कि एक एनडीएफए लेंगे, उसका इक्विवेलेंट डीएफए बनाना है हमें, ये इनपुट आउटपुट करना है, तो मैंने बताया एक टेबल बनानी है, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है कि किस, जो हमारी स्टेट है, यानी दोनों स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो उसमें कवर होगी। क्रिएट ए ब्लैंक स्टेट टेबल अंडर पॉसिबल इनपुट अल्फाबेट फॉर इक्विवेलेंट डीएफए, यानी कि पॉसिबल जो उनके इक्विवेलेंट वाले वो बनाने हैं, ठीक है। और फिर उसको क्यू नोट से मान सकते हैं, नाम रखेंगे उसको, और उसको सोल्व करेंगे आगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है, ओके। इसको कंप्लीट करने में तो अभी 20 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर आपको पहला वाला समझ में आया होगा तो ये समझ में आएगा, वैसे मैं इसको दोबारा बताऊंगा आपको कंप्लीट करके। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये गिवन है तो इसकी टेबल बनाई आपने। तो जैसे स्मॉल ए है, इनिशियल एरो सिर्फ एक ही होता है, ये इनिशियल एरो है, एक स्मॉल ए है, इस पर जो है 0, 0 पर आप, ए पर आंसर आ रहा है 0 पर, यहाँ से 0 पर सी आ रहा है, 0 पर बी आ रहा है, 0 पर ई आ रहा है, 0 पर डी आ रहा है, देखिए ये रहा। और 1 पर क्या आ रहा है, यहाँ से 1 पर ई आ रहा है, सिर्फ डी आ रहा है, और ये भी इधर है, ई आ रहा है, ठीक है। तो ये आई होप ये टेबल आपको क्लियर होगी ये टेबल कैसे बनाई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ओके। जैसे सी है, सी से, ये सी से दिखाते हैं आपको, ये सी है, तो 0 पर क्या है, 0 पर कोई एरो नहीं है ना, वो साइड नहीं है, तो 0 पर ब्लैंक, और सी पर, सॉरी, और सी से 1 पर, 1 पर कितना है बी, 1 पर बी है, तो ये बी आ गया, तो ये आपको टेबल क्लियर होगी, ठीक है, ओके। तो ये टेबल बनाई, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वही स्टेप है सब। ये देखिए, सबसे पहले हमने ए को लिया, उसने जो है ना इनकम्प्लीट ही बनाया था ना, क्योंकि उसने उसको पता नहीं कहाँ छोड़ दिया बीच में, ये सब स्टेज ली जाती है, ए भी लिया जाएगा, जो गिवन है ऑलरेडी वो भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे ए है, उसने ए को नहीं लिया था, उसने जो आउटपुट थे सिर्फ उन्हीं को सोल्व किया था, तो ए को भी किया जाता है, ए को किया तो
ये इस तरह से लिखना शुरू कर दिया। पहले तो नंबर 1 हमने ए को लिखा तो हमारे पास ये स्टेट आ गई, यानी एक ऐसी स्टेट जिसकी प्रॉपर्टी ए बी सी डी ई पांचों से मैच कर रही है, ठीक है, ओके। और 1 पर जिसकी प्रॉपर्टी डी और ई से मैच कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे जैसे हमने आपको बताया था इजी के लिए समझने के लिए, इसका एक नाम मान लेंगे या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नाम भी मान सकते हैं। तो हमने इसका नाम मान लिया, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 1 से 5 तक है, तो नाम मानने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो डायरेक्ट इसको इसके लिए सोल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, जितने भी आंसर आएंगे उनके लिए यहाँ पे सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी इस तरीके से देखिए, जैसे कि आपका ये है और ये है, तो यहाँ से हम इन 2 स्टेज पे पहुंचे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये स्टेट है क्या, इसको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जनरेट करेंगे, यहाँ पर हैंड टू हैंड। तो इसको जनरेट कर रहे हैं, यानी ए बी सी डी ई का आंसर 0 पर क्या होगा, जो ए का आंसर, यानी ये एक साथ है ना,